भीमसेन के पश्चात नलवंशी राजाओं के संबंध में कोई प्रमाणित जानकारी नहीं मिलती। इस समय तक नल श्रीहीन हो चुके थे। संभवतः दंडकारण्य में नाग एवं सोमवंशी राजाओं ने स्थान ले लिया था। इस प्रकार नल राज्य का विस्तार संकुचन समय अनुसार होता रहा और अंततः 12वीं सदी ईसा पूर्णतः हास हो गया। नलवंशियों के शासन में छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक दृष्टि से विकास हुआ। मंदिर एवं स्थापत्य काल को विकसित किया गया। की संस्कृति के विकास के साथ ही आर्थिक उन्नति हुई। दक्षिण कोसल का छत्तीसगढ़ भाग एवं दंडकारण्य तथा पश्चिमी उत्कल क्षेत्र इसके प्रशासन से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। बस्तर का क्षीरक नागवंश नाग युग में अर्थात 10वीं से 14वीं सदी के बीच वर्तमान बस्तर अंचल अधिकांश भाग चक्रकूट के नाम से जाना जाता था। चक्रकूट के क्षीरक नागवंश नीप सोमेश्वर देव प्रथम 1063 से 1111 ईस्वी के कुरूप साल अभिलेख से चक्रकूट राज्य की सीमा का पता चलता है। चक्रकूट के दक्षिण वाला भाग गोदावरी नदी पर्यत था। पूर्व में सराभी तिरेलू नदियाँ और पूर्वी चक्रकूट की सीमा निर्धारण भोगवती थी। चक्रकूट के नगवंशीय नृपतियों के अभिलेखों में उनके क्षीरक कुल कहा गया है। इनकी पदवी क्षीरक कुल कमल भास्कर एवं क्षीरक कुल तिलक उल्लेखित है। विभिन्न नागवंशों से अलग अलग पहचान हेतु इन्हें क्षीरक नाग कहना युक्त संगत होगा। बस्तर के क्षीरक नागवंश के प्रथम राजा का नाम नृपति भूषण का उल्लेख हीराकोट प्राप्त संवत 945 अर्थात 1023 ईस्वी के एक तेलुगु शिलालेख में मिलता है। इनके राजत्व काल के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसके उत्तराधिकारी धारावर्ष जगदेव भूषण का बारसूर के संवत 983 1060 ईस्वी एक शिलालेख प्राप्त है, जिसने उल्लेखित है कि उसने समानतः चंद्रादित्य ने बारसूर में एक तालाब का उत्खनन करवाया था तथा एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। जिन दिनों धारावर्ष चक्रकूट पर शासन कर रहा था उस समय आसपास अत्यंत राजनैतिक उथल पुथल की स्थिति में कांजीवरम के चोल और कल्याणकारी के चालुक्य वेगी के पूर्ववर्ती चालुक्य धार के परमार तथा कलिंग के गंग और मुंज आपस में सत्ता संघर्ष व नए नए राजनीतिक और कूटनीतिक समीकरणों में व्यस्त थे। चक्रकूट भी इस सबसे प्रभावित थे। अपने समय के इतिहास में धारावर्ष एक महत्वपूर्ण शासक था। उनकी मृत्यु के बाद उसके दो संबंधित मधुकरांत देव एवं सोमेश्वर देव के बीच सत्ता संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। कुछ समय के लिए मधुराकांत देव धारावर्ष के बाद शासक बना। उसका जगदेव भूषण एवं धारावर्ष से क्या संबंध था विदित नहीं है। उसका ताम्रपत्र लेख एक जगदलपुर से प्राप्त हुआ है, जिसे ब्रह्मकोटनम मंडल स्थित राजपुर ग्राम में दान का उल्लेख है। यहाँ भ्रमर कोटयम मंडल का भी चक्रकोटयम मंडल का द्वितीय नाम हो सकता है अथवा उसी के अंतर्गत एक विशिष्ट भूभाग, चूँकि मधुरा तक देव का शासन काल अल्पकालीन अंतः धारावर्ष जगदेव भूषण के बेटे सोमेश्वर ने
मथुरा से अपना पृथक राज्य प्राप्त किया। सोमेश्वर देव एक महान योद्धा, विजेता और पराक्रमी नरेश था। उसने बस्तर क्षेत्र के आंतरिक बेगी एवं भद्रपट्टनम, व्रज आदि क्षेत्रों को विजित किया तथा दक्षिण कोसल में 6,96,096 ग्रामों पर इसके द्वारा आधिपत्य कर लिया। किंतु शीघ्र ही उसने कलचुरी राजा जाजलदेव प्रथम को पराजित कर दिया तथा उसकी राज महर्षि एवं मंत्री को बंदी बना लिया, किंतु बाद में उसकी माता की प्रार्थना पर उसे मुक्त कर दिया। सोमेश्वर देव काल के अभिलेख 1069 ईस्वी से 1079 के मध्य प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु 1079 से 1111 ईस्वी के मध्य हुई होगी, क्योंकि नारायण पाल से प्राप्त सोमेश्वर की माता गुंड महादेवी के शिलालेख से ज्ञात होता है कि सन 1111 ई में सोमेश्वर के पुत्र कन्हरदेव राजा था। इसके अतिरिक्त कुरुपसाल अभिलेख एवं राजपुर ताम्रपत्र अभिलेख से भी कन्हार देव के शासन का उल्लेख मिलता है। इसे एक विस्तृत राज्य अपने पिता सोमेश्वर देव से विरासत में प्राप्त हुआ। कन्हार देव के पश्चात संभवतः राजभूषण सोमेश्वर द्वितीय नामक राजा हुआ। उनकी रानी गंगा महादेवी का एक शिलालेख बारसूर से प्राप्त हुआ है, जिसमें शक संवत 1030 से 1208 ईस्वी उल्लिखित है। इस प्रकार वह सोमेश्वर देव द्वितीय माना जा सकता है। सोमेश्वर देव द्वितीय के पश्चात जगदेव भूषण एवं नरसिंह देव के शक में 1140-1280 ईस्वी उल्लिखित है एवं जतनपाल के शिलालेख तथा संवत 1147 से 1224 के स्तंभ लेख मिलते हैं। भौरमगढ़ के एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि वह मणिक्य देवी का भक्त था। मणिक्य देवी का समीकरण दंतेवाड़ा की प्रसिद्ध दंतेश्वरी देवी में किया जा सकता है। जगदेव भूषण नरसिंह देव पश्चात छिदक नागवंश का क्रमशः इतिहास नहीं मिलता। सुनार पाल के एक तिथिविहीन शिलालेख से जयसिंह देव नामक राजा का उल्लेख मिलता है। अंतिम लेख टिमरा से प्राप्त एक सती स्मारक लेख शक 1246 अर्थात 1324 ईस्वी है, जिसमें हरिश्चंद्र नामक चक्रकोट के राजा का उल्लेख है। यह नागवंशीय राजा प्रतीत होता है। बस्तर में प्रचलित किंवदंती के अनुसार यहाँ के नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव को पराजित कर वारंगल के चालुक्यों ने अपना प्रभाव चक्रकोट पर स्थापित कर लिया। सर्वप्रथम कार्तिकीय राजा अनमनदेव ने सबसे पहले दक्षिण बस्तर पर विजय प्राप्त किया और बाद में इंद्रावती नदी के उत्तर के क्षेत्र को अपने अधिकार में स्वीकार कर लिया। अन्नम देव ने 1313 से 1325 के मध्य दक्षिण बस्तर पर अपने प्रभाव की स्थापना की और इंद्रावती के उत्तरी क्षेत्र को जीतकर मधोता में अपनी राजधानी स्थापित की। 1324 ईस्वी तक अंतिम छिदक नरेश हरिश्चंद्र देव का शासन चक्रकोट में था। इसके पश्चात नागवंश से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। नागवंशी शासन के पश्चात इस अंचल में कार्तिकीय वंश का आधिपत्य हो गया।